हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं असेप्टिक टेक्निक के बारे में। असेप्टिक टेक्निक क्या है, इसके डेफिनेशंस क्या है, कहाँ पे यूज़ हो जाती है, उसके बाद में उसके रूल्स और रेगुलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। ठीक है, एंड तक बने रहिए। देखिए, असेप्टिक टेक्निक जनरली यूज़ की जाती है जहाँ पे हम पैरेंटल प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही में जब डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करते हैं इन हॉस्पिटल या फिर ऑपरेशन थिएटर, वहाँ पे भी असेप्टिक टेक्निक स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। तो अगर मैं बात करूँ पैरेंटल प्रोडक्ट प्रिपरेशन के दौरान इसका यूज़ कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, तो ये डेफिनेशन आप देखिए। द टेक्निक विच इज़ यूज फॉर प्रिवेंट पैथोजन ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ पैरेंटल प्रोडक्ट एंड देयर टेस्टिंग आर कॉल्ड असेप्टिक टेक्निक। यानी सिंपल भाषा में बताऊँ तो जब हम कोई पैरेंटल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है, वहाँ पे जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिसके कारण डिसीज फैलता है, उनसे हमें प्रिवेंशन मिलना चाहिए। इसलिए कुछ रूल्स हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, उसे हम असेप्टिक टेक्निक कहते हैं, है ना। सेम थिंग अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं, अगर डॉक्टर किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उस केस में डॉक्टर को हार्मफुल बैक्टीरिया से पेशेंट को बचाना है, साथ ही में खुद को ही बचाना है। उस केस में ये टेक्निक यूज़ की जाती है। तो उसके भी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। द टेक्निक विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट पेशेंट एंड इटसेल्फ फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजन ड्यूरिंग मेडिकल प्रोसीजर बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, है ना। मतलब डॉक्टर्स हो या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जिसमें फिर आ गए नर्स आ गई और अदर स्टाफ आ गया जो वहाँ पे हॉस्पिटल में वर्क करता है। तो इन सभी द्वारा कुछ रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि हैंड ग्लव्स हो गए, पीपी किट हो गया, है ना। और स्टराइल जो उनके इक्विपमेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, उसे हम कहते हैं असेप्टिक टेक्निक। अगर मैं बात करूं कि असेप्टिक टेक्निक पैरेंटल प्रोडक्ट जो प्रिपरेशन होती है वहाँ पे कैसे यूज़ हो जाती है, तो कैसे किया जाता है उसका यूज़, और साथ ही में रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पहले तो आप समझ लो कि पैरेंटल प्रोडक्ट होता क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने मेंशन किया है पैरेंटल प्रोडक्ट की। द ड्रग विच इज़ गिवन बाय रूट अदर देन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कॉल्ड पैरेंटल प्रोडक्ट। मतलब क्या, ऐसी दवाइयाँ, ऐसी मेडिसिन जो हमें इंजेक्शन थ्रू दी जाती है ना, जो इंजेक्शन थ्रू हमारे बॉडी में एंटर होती है, उसे हम कहते हैं पैरेंटल प्रोडक्ट। और आप देखो कि नीचे मैंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि कौन सी प्रिकॉशंस वहाँ ली जाती है और ये एक्चुअली वर्क होती कैसी है असेप्टिक टेक्निक जब हम पैरेंटल प्रोडक्ट की प्रिपरेशन करते हैं। तो जब भी ये प्रोडक्शन किया जाता है पैरेंटल प्रोडक्ट का, तो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है स्किल्ड वर्कर को जो वहाँ पे काम करेगा। साथ ही में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं उस एरिया को जहाँ पे हम प्रोडक्शन करने वाले हैं। आप देख सकते हो कि जो ग्रीन पोर्शन मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये सारे जो पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं, वो सारे रेस्ट्रिक्शन आते हैं जो वहाँ पे काम करने वाले हैं ट्रेंड पर्सन के ऊपर। वेल ट्रेंड पर्सन जो वहाँ पे सिलेक्ट किए जाते हैं, उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन आते हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और नीचे में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑरेंज में मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है, ये जो रूल्स है ना, ये उस एरिया के लिए जहाँ पे प्रोडक्शन एक्चुअल में होगा, है ना। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे, देखो पहला पॉइंट, वेल ट्रेंड, स्पेशल वेल ट्रेंड पर्सन शुड बी सिलेक्ट फॉर वर्किंग इन स्टराइल एरिया। मतलब जो क्लीन एरिया है जहाँ पे हम वर्किंग करेंगे, जहाँ पे हम प्रोडक्शन करेंगे, वहाँ पे तो पहले स्पेशल वेल ट्रेन पर्सन सिलेक्ट किया जाता है जो वो अच्छे से वहाँ पे काम करेगा, है ना। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, वेल ट्रेन पर्सन शुड नॉट बी इन्फेक्टेड और कैरियर बाय एनी इन्फेक्शियस डिसीज। मतलब क्या कि जो बंदा वहाँ पे काम करेगा वो फिट एंड फाइन होना चाहिए, उसे कोई डिसीज वगैरह उस समय नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब ही शुड नॉट बी इन्फेक्शियस बाय एनी डिसीजेस, बिकॉज अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये टेक्निक फेल हो जाएंगे। इसीलिए ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। साथ ही में आप थर्ड पॉइंट देखिए, पर्सन शुड बी इन अ स्टराइल क्लॉथ विथ हैंड ग्लव्स। मतलब क्या
जब वो वहाँ पे वर्किंग में जाएंगे, जो पर्सन्स है जो हमने सिलेक्ट किया है वर्किंग के लिए, तो जब वो एंटर होंगे काम करने के लिए, उस टाइम उन्हें हैंड ग्लोव्स और स्टराइल क्लॉथ्स पहनने पड़ेंगे, वियर करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो आगे अंदर जाके काम कर सकेंगे, है ना। अब लास्ट पॉइंट देखिए, द पर्सन शुड बी टेस्टेड रेगुलर हेल्थ चेकअप। तो पर्सन ने हर बार उसका रेगुलर चेकअप करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। उसी के बाद अगर उसके सब रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं है, सभी मतलब जो उनके टेस्टेड रिजल्ट हैं वो सारे निगेटिव आते हैं, अगर वो पर्सन फिट एंड फाइन है, उसके बाद ही उसको अलाउड किया जाता है काम करने के लिए, है ना। अब यहाँ पे आप देखिए, ऑरेंज में मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए, 1 2 3 4 पॉइंट है ये। तो इसमें क्या है, जो एरिया है जहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी, जहाँ हम करेंगे, तो एरिया शुड बी पेंटेड, मीन्स कि जहाँ उनकी दीवारें हैं, जो वॉल्स है वर्किंग एरिया की, वो पेंटेड होनी चाहिए, वेल कोटेड होनी चाहिए, और कंप्लीटली क्लोज्ड होनी चाहिए। मतलब क्या कि मतलब देखिए कि वो एरिया जो है टोटली पैक होना चाहिए। मतलब इसमें बिना बताए ना कोई हवा भी अंदर आनी चाहिए, ना कोई सनलाइट, ठीक है। उसके बाद द एंटर्ड एयर इनटू द वर्किंग एरिया शुड बी प्योर एंड फ्रेश। मतलब जो एयर उस एरिया में पास होगी वो प्योर होनी चाहिए और फ्रेश होनी चाहिए। इसीलिए वहाँ पे HEPA फिल्टर यूज़ किया जाता है। तो HEPA फिल्टर शुड बी यूज फॉर पासिंग प्योर एयर सप्लाई। मतलब होगा क्या कि जब एयर वहाँ पे उस रूम में एंटर्ड होंगी, तो पहले वो HEPA फिल्टर में जाएगी, उसके बाद में उसका प्योरिफिकेशन होगा, देन वो एंटर होगी उस रूम में। तो HEPA मतलब क्या होता है, HEPA एक्चुअली एक फ़िल्टर का टाइप है। उसे हम अगर उसका लॉन्ग फॉर्म बताया जाए, तो उसका लॉन्ग फॉर्म होता है हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर, उसे कहते हैं, है ना। तो उसमें एयर पास होंगी, उसी के बाद वो रूम में एंटर हो जाएंगी। तो HEPA से जाने के बाद क्या होगा कि उसमें का डस्ट और बैड पार्टिकल्स जो है ना वो रिमूव हो जाएंगे, और फ्रेश एयर रूम में एंटर होंगी। उसके बाद में यूवी रेज लैम्प शुड बी फिटेड इन द एरिया फॉर मेंटेन स्टेरिलिटी। यानी क्या कि जो एरिया है जहाँ पे हम वर्क करने वाला है, प्रिपरेशन करने वाले हैं, प्रोसीजर करने वाले हैं, वहाँ पे यूवी लाइट की, अल्ट्रावायलेट रेज की लैंप्स वहाँ पे फिट किए जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि अंदर के बैक्टीरिया जो है, बैड बैक्टीरिया, वो किल्ड हो जाएंगे, उसको मार दिया जाएगा, और अंदर का जो सराउंडिंग है उसकी स्टेरिलिटी वहाँ पे मेंटेन की जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आती है एसेप्टिक टेक्निक के रूल्स एंड रेगुलेशन में, इसी द्वारा ये वर्क होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।